अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, एक अजीब ही जंग छिड़ गई है। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि मुझे लग रहा था कि सारी की सारी जंग मिडिल ईस्ट में यानी मशरिक़ वस्ता में ही नज़र आएगी, लेकिन ये एक तरह से इकनॉमिक वर्ल्ड वॉर है। आप समझ रहे हैं, यानी इक्तिसादियात की आलमी जंग का आगाज़ हो चुका हुआ है। इसमें बड़े प्लेयर्स हैं अमेरिका और चाइना, अमेरिका और यूरोप भी है, अमेरिका और कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। बट सबसे बड़ा किरदार ये दो मुल्क निभा रहे हैं, चाइना और अमेरिका। अमेरिका ने बराह रास्त चाइना पर हमला किया है, चाइना ने अमेरिका पर पलट कर वार किया है। मैंने कल आपको बताया था कि चाइना ने अमेरिका को गर्दन से पकड़ लिया है और आज की खबर यह है कि चाइना ने अमेरिका की गर्दन दबा दी है। जो ये हिस्सा होता है जिसको देसी जुबान में हम कहते हैं ना कि टेटुआ दबा देना किसी का, वो पार्ट हुआ है। लाइक मुझे आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड। चाइना और यूएस के दरमियान ट्रेड वॉर जो है वो एक दूसरे को अब सिर्फ नीचा दिखाने के लिए नहीं है, एक दूसरे को तबाह बर्बाद करने के लिए। अच्छा, आप जान के हैरान होंगे नाजरीन कि अमेरिका बकजाते खुद, बल्कि अमेरिका नहीं, ट्रंप वो डॉलर का बेड़ा गर्क करना चाहता है। बहुत से लोगों को लग रहा है कि ट्रंप डॉलर की हेजेमनी को ख़त्म कर देगा, ट्रंप अमेरिका का जो सुपर पावर स्टेटस है उसे ख़त्म कर देगा, और ये बात सही है। और आप जान के मज़ीद हैरान होंगे कि ट्रंप ये जानबूझकर कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ट्रंप को पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि ट्रंप जो काम ये कर रहा है कि वो हर मुल्क के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। टैरिफ ये होता है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी। आप अगर अमेरिका को माल बेचेंगे तो वो आपको महंगे दामों बेचना पड़ेगा और फिर उससे डेफिनेटली आपको नुकसान होगा, लेकिन उसके रिस्पांस में वो ममालिक भी अमेरिका पे टैरिफ्स लगा रहे हैं। अच्छा, इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान होगा डॉलर को। डॉलर जो है वो ऐसा ऐसा नीचे आएगा। अनकरीब खबर ये आ रही है कि अमेरिका में एक रिसेशन आने जा रहा है। रिसेशन कहते हैं कि हर चीज़ अपनी मौजूदा कीमत से कहीं ज़्यादा नीचे आ जाएगी। इससे पहले एक ग्लोबल रिसेशन आया था 2008 का, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अमेरिका में रिसेशन आने जा रहा है और डॉलर को नीचे गिराया जाएगा पर्पसफुली। ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है? आप इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। सवाल का जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में देने जा रहा हूं। दोस्तों, होने ये जा रहा है कि चाइना ने अमेरिका को, कल मैंने खबर दी थी कि जो अर्थ मेटल्स हैं यानी जो मादनियात हैं उस पर बैन लगा दिया है। आज कुछ मज़ीद चीज़ें चाइना ने की हैं, आप जान के हैरान हो जाएंगे। चाइना टू बैन इंपोर्ट ऑफ यूएस फिल्म्स। एक तो अमेरिकी जो फिल्में हैं वो चाइना में इंपोर्ट उसकी बंद हो जाएगी। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है दोस्तों, आगे सुनिए। अच्छा, अब चाइना ने क्या किया है, ये मेरे पास इसकी बड़ी खबर है दोस्तों। अच्छा, चाइना ने एक और भी काम कर दिया है। चाइना पहली दफ़ा तारीख़ में एक जंग का हिस्सा बन रहा है और वो है रूस और यूक्रेन की जंग, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया है कि 2 चीनी फौजियों को यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पे पकड़ा है। ये चीनी फौजी बाकायदा उस जंग का हिस्सा थे। आज तक चाइना ने मिलिटरीली यानी फौजी तरीके से किसी मुल्क में इंटरवीन नहीं किया है। अच्छा, अब जरा ये सुनिएगा, जो मजे की खबर है दोस्तों। 104% टैरिफ लगाया है अमेरिका ने चाइना पे। कहा यह जा रहा है, इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि 104% जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना की इकोनॉमी पे एक हल्का सा स्क्रैच डालेगा, जबकि चाइना ने पलट कर जो है वो 200% का टैरिफ लगा दिया अमेरिका पे। अच्छा, अब नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है, मीम्स बनने लग गई हैं। मेरे सामने कोई मीम आई तो मैं चला भी दूंगा वीडियो पे। अमेरिका कहता है कि आईफोन की प्रोडक्शन जो है वो चाइना के बजाय अब अमेरिका में होगी। आपने याद रखना है, जो मैंने आपको शुरू में खबर दी है कि ट्रंप जानबूझ के डॉलर को नीचे लाना चाहता है, वो खबर याद रखनी है और मैं अगला हिस्सा आपको बता रहा हूं। आईफोन की प्रोडक्शन अमेरिका में होगी। हर वो चीज़ जो अमेरिकन ब्रांड है मगर चाइना में बनती थी, एडिडास, नाइकी, बड़े बड़े ब्रांड्स, ये सब चाइना में बनते थे। लेकिन अब जो है ये टैरिफ लगने के बाद कहा यह जा रहा है कि इनकी प्रोडक्शन अब अमेरिका में होगी। क्यों भला? सुनिए। In 2024, China's exports to the US were approximately $438.9 billion, according to the
एस्टिमेट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड 2024 तक चाइना की जो अमेरिका को एक्सपोर्ट थी वो थी 439 अरब डॉलर। दिस इज 13.3% ऑफ ऑल चाइनीज एक्सपोर्ट। ये टोटल चाइनीज एक्सपोर्ट जो दुनिया भर में जाती है उसका सिर्फ 13% है। ये टैरिफ ऑफ 104% कैन halt these exports, which would mean that China will lose 7% of its total export. ये जो टैरिफ लगाया है अमेरिका ने चाइना पे, उससे चाइना की एक्सपोर्ट पे सिर्फ 7% का फर्क पड़ेगा। चाइना इतनी बड़ी इकॉनमी है नाज़रीन। अब होगा ये, अमेरिका ये चाहता है, अब जरा सुनिएगा अगली बात, अमेरिका ये चाहता है कि डॉलर नीचे आ जाए ताकि वो लोग और आधी दुनिया जो डॉलर को एसेट के तौर पे इस्तेमाल करती है, डॉलर देखिए अमेरिका का सबसे बड़ा प्रोडक्ट क्या है जो आप यूज करते हैं, हर कोई यूज करता है। अमेरिका का एक प्रोडक्ट है जो आप भी यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूं, वो क्या है? वो है उसका डॉलर। हमारी करेंसी की वैल्यू तय होती है डॉलर पे। आपकी चीजें यहां महंगी होंगी सस्ती होंगी, किस चीज पे बेस करता है? डॉलर सस्ता हो गया महंगा हो गया, इसी पे बेस करता है कि आपकी सारी इंपोर्ट डॉलर में होती है। डॉलर एक एसेट है। लोग क्या करते हैं, लोग अमेरिकन इंडस्ट्री से फायदा नहीं उठाते। लास्ट टाइम आपने अमेरिका से क्या चीज मंगवाई होगी, खुद देख लीजिए, लेकिन डॉलर आपने कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि लोग डॉलर को छोड़ के, डॉलर की वैल्यू इतनी नीचे आ जाए कि डॉलर मैटर ना, आप डॉलर को स्टोर करना छोड़ दें, आप बैंकों में रखना छोड़ दें, खरीदना छोड़ दें। वो चाहता है कि आप अमेरिका की इंडस्ट्री से खरीदें बराह रास्त, और लोग आके अमेरिका में इंडस्ट्री लगाएं। ये उसका प्लान है, जिसको के बारे में कहा जा रहा है कि ये उसका मास्टर प्लान है। लेकिन चाइना मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि देखिए चाइना में एक तो लेबर सस्ती है, दूसरा चाइना में स्किलफुल लेबर है, हुनरमंद लेबर मौजूद है। आईफोन से लेकर रेंज रोवर जो यूके की का ब्रांड है, सब कुछ चाइना में बनता है नाजरीन। क्या अमेरिका के पास इतनी कैपेसिटी है, क्या अमेरिका के पास इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, या इतनी आबादी है? चाइना की तो 1.5 अरब की आबादी है कि वो इतने लेवल पर प्रोडक्शन कर सके? तो जवाब है नहीं। तो ट्रंप ने बहुत बड़ा जुआ खेल लिया है। अब इस जुए का क्या रिजल्ट निकला ये अल्लाह बेहतर जानता है। इसके साथ साथ मैं आपको मजे की बात बता दूं, एक जो ये हुई है कि इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है, मैंने आपको कल खबर दी थी कि वो गया है अमेरिका, बेंजामिन नेतन्याहू, और वहाँ पर जाके एक इंटरव्यू के दौरान जब दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे, सहाफ़ियों ने पूछा कि, बल्कि सुन लीजिए, मैं आपको सुनाई देता हूँ, ये सुनिए ज़रा। An incredible piece of important real estate, and I think it's something that we would be involved in, but having a peace force like the United States there, controlling and owning the Gaza Strip. कहता है कि गजा जो है ना, वो एक कमाल का रियल स्टेट की एक जगह है। वो तो उसको मुल्क मानता ही नहीं ना, फ़लस्तीनियों की जगह मानता ही नहीं। वो कहता है कि रियल स्टेट की जगह, वाटर फ्रंट, बिल्कुल ओशन के सामने, ठीक है। वो ये कहता है कि यहाँ पे अमेरिका इसको ओन करेगा। तो साफ़ी ने पूछा कि आप इसको ख़रीदेंगे? उसने ख़रीदना क्यों है, हमारी हम जाके ले लेंगे। ओन करेगा और जाके हम उस पर वहाँ पे सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाएंगे। ट्रंप ने बाकायदा तौर पे इसका ऐलान कर दिया है। फ्रांस ने कहा है, खबर ले लीजिए आप, ग्लोबल आई न्यूज़ की खबर है, फ्रांस ने कहा है कि वो रिजेक्ट करता है पैलेस्टीनियंस की डिस्प्लेसमेंट को। फ्रांस इसकी मुखालफत कर रहा है, दीगर ममालिक इसकी मुखालफत कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होने जा रही है कि अमेरिका में रिसेशन आने जा रहा है, जो कि ट्रंप खुद लाना चाहता है। अच्छा, इसका एक फ़ायदा है रिसेशन का, याद रखिएगा, रिसेशन में हर चीज़ जो है वो नीचे आती है। जब नीचे आती है तो वो सही टाइम होता है उसको ख़रीदने का, क्योंकि जो चीज़ नीचे आई है उसको ऊपर भी जाना है। और उसका एक और फ़ायदा भी होता है, अगर आप किसी भी चीज़ में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, अपनी पीक पे पहुंची हुई है, उसको बेच दो। तो अमेरिका में रिसेशन प्रेडिक्ट किया जा रहा है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन ट्रेंड ये कहता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।